हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन दिस क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का ये तीसरा पार्ट है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। एक बात और, इस क्लास को थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आपको एटलीस्ट इंट्रो पार्ट तो आपको देखना होगा। इंट्रो पार्ट का ये आई बटन पे क्लिक कीजिए या उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। समझते हैं यहाँ से लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज में जो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है ये कैसे सॉल्व करते हैं। समझना, ग्राफिकली सॉल्यूशंस आपने क्लास 9th और 10th से स्टार्ट कर दिया था, बट वो हमने इक्वेशन के फॉर्म में करा था। इक्वेशंस जो आपके इक्वलिटी के कंसेप्ट में था उसमें इक्वल का साइन होता था, लेकिन यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटीज के फॉर्म में आएगा और इनइक्वालिटीज के आपके 4 आपके साइन होते हैं। उस पर अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कैसे किया जाएगा। 2 मिनट हम क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं जो हमने क्लास 9th और क्लास 10th में किया था। तो देखिए, जब क्लास 9th में हमने इसे सीखा था तो हमने देखा कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होता था जो इस फॉर्म में होता था ax + by + c = 0। और आपने इसको भरपूर सॉल्व किया था और इसमें 2 चीजें आपने सीखी थी। नंबर 1, सबसे पहले सीखा कि इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। भाई सबसे पहले तो ये सीखा, ठीक है ना। डिस्कस हम इस क्लास में भी करेंगे अकॉर्डिंग टू दी आवर कंसेप्ट। सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 2, फिर उसे हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। एज इट इज यहां पर भी यही करना है, बट जब नाम डिफरेंट है तो कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट होगा। पहले हम इक्वल के फॉर्म में करते थे और अब हम इनइक्वालिटीज के फॉर्म में करेंगे। इनइक्वालिटीज के बारे में बेस्ट जानने के लिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इंट्रो पार्ट्स देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे आपको और बेहतर समझ आएगा। तो देखिए, समझते हैं यहां से। अब यहां पे सॉल्यूशंस और ग्राफ जो आपने 9th और 10th में आपने सीखा था, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x + y = 4। अब यहां पर इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड किया था, कुछ तो याद होगा। क्या करते थे हम, यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। जो एक वेरिएबल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो सेकंड वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम खुद एज्यूम करते हैं। सपोज मैंने यहां x की वैल्यू खुद रखी, ये लीजिए, हमने लेट किया x की वैल्यू 1 है और जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आई। x की वैल्यू 1 पुट किया, 2 × 1 = 2, y की वैल्यू आपके पास आती है 2, ठीक है ना। अब x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आती है 0। x की वैल्यू मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू आती है -2 और x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आती है -4। तो यहां पर समझने वाली अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, देखिए इसके बारे में ध्यान से समझना। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपके आगे भी यूज होंगे, बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड, उसमें भी ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको अप्लाई होगा। तो ये बात ध्यान से सुनना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम खुद पुट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो उसके अकॉर्डिंग फाइंड होता है। सपोज मैंने 1 रखा तो फिक्स है, अगर मैं 1 वैल्यू रखता हूं, x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तभी y की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू दी y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती चली जा रही है। तो इसीलिए और x की वैल्यू हमने खुद पुट करी है, तो जो x की वैल्यू हमने पुट करी है, x की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या, हम क्या है, इसके लिए इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, आप जैसे चाहो वैसे आप पॉइंट्स पुट करते रहो, आपकी y की वैल्यू उसी तरीके से फाइंड आउट होती रहेगी, ठीक है ना। तो सर क्या हमें ग्राफ को फाइंड करने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कम से कम इसमें से 2 सॉल्यूशंस आप निकाल लीजिए। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस अगर आपके पास हैं, मैं सॉल्यूशन ना बोलकर अगर ये कहूं कि एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास है तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर इस बात को भी समझ लेते हैं। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ सॉल्यूशन का पार्ट। भाई सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं जो हम फाइंड कर सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा ग्राफ। अब यहां से समझने वाली बात है कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। चलिए एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए मैथ्स में ना कोई चीज फिक्स नहीं होती है, जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट वही हो। मैथ्स में आप पे डिपेंड करता है कि आपने जैसा अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक बात, मैं एक चीज और बताता हूं आपको, इजी और
नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो चाहें वो ग्राफ पुट कर सकते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट ले, हम इन कोऑर्डिनेट से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हम एक इजी कंसेप्ट बनाते हैं, एक इजी पैटर्न बनाते हैं। अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मैं आपको बताऊं, आपके पास दो कोऑर्डिनेट फिक्स है। क्या? अगर मैं एक बार x की वैल्यू 0 रखूं और एक बार y की वैल्यू 0 रखूं। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया भाई? मैं करने को तो मैं यहां पे भी सॉल्व कर सकता था, इसको भी तो मैं प्लॉट कर सकता था, इससे भी तो ग्राफ बन सकता था। ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, गलती के चांस कम होंगे, या तो फिक्स होगा तो आपको समझने में बेहतर होगा। अगर मैंने यहां x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आपके पास आती है 4, और यहां मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आती है 2। अब ये हमारे पास फिक्स है, इक्वेशंस कोई भी हो। अब आपके पास कंडीशन जो आएगी, यानी कि आगे जो आपकी सिचुएशन क्रिएट होगी, वो ये बनेगा कि या तो वो डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, यानी कि आपका ऐसे नेचुरल नंबर में होगा, या तो इंटीजर नंबर में कह सकते हैं, इंटीजर नंबर में होगा, या तो वो फ्रैक्शन में होगा। बट आपको डरना नहीं है कि फ्रैक्शन में आएगा तो हम कैसा सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप एक सेम पैटर्न में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो इजी हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि हम इसे ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको मैं जो बता रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आपके 9th और 10th से जो आपने किया हुआ है उसी को रिमाइंड करवा रहा हूं। यही आपका अप्लाई होगा इस कॉन्सेप्ट में, यानी क्लास 11th में भी। क्या कुछ अलग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बना दिया गया है कि 11th में ग्राफ अलग तरीके से प्लॉट होता है, 10th और 9th में जो ग्राफ था अलग तरीके से, प्लॉटिंग आपका सेम होता है। तो देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आया 0 और 4। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये आएगा 2 and 0। अब यहां से लीजिए, इस तरीके से हम इसको ऐसे याद रखना, जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको स्केल से करनी है, फ्री हैंड नहीं करनी, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहां पर मैंने इस इक्वेशन को पुट कर दिया, ये आपका इक्वेशन था, ये बन गया आपका ग्राफ। तो आपने क्या क्या सीखा, एक बार चीजें समझते हैं कि जो 9th और 10th में किया था वही उसमें सॉल्यूशंस और ग्राफ था, वही आपको अप्लाई करना है लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, जो प्लॉटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है। तीसरी बात, जो आपका इक्वेशन होगा, एटलीस्ट आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहां से समझते हैं कि ये जो चीजें अब क्लास 11th में आप कैसे अप्लाई करोगे, उनका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, तो यहां से समझते हैं आगे। तो फाइनली समझते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटीज में ग्राफ के क्या सॉल्यूशंस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, यानी कि ये जो इनके साइन हैं वो आपके ना 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया हुआ है कि एक बार आप इंट्रो क्लास जरूर देखें तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। तो देखिए, ये आपके पास 4 इनइक्वालिटीज के साइन हैं। अब यहां पर जो ये जो 2 साइन हैं और ये जो 2 साइन हैं, इन साइन के लिए हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमारा डॉटेड होता है और यहां पे स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, डॉटेड लाइन। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड डॉटेड लाइन आपके पास 2 पॉइंट आएंगे, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हम डॉटेड लाइन हम प्लॉट करेंगे और ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल आराम से ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास एक ग्राफ, अगर मैं ये लाइन खींच देता हूं तो क्या मुझे आप बता सकते हो, कि इस लाइन के राइट हैंड साइड पे और इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा जो पार्ट है वो बड़ा है? ये बता सकते हो आप? एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूं, इससे समझने से पहले एक छोटी सी बात और। क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि ये जो आपका एक 90 डिग्री का एंगल है, थोड़ा छोटा बना देते हैं, थोड़ा छोटा, ये देखिए, ये एक 90 डिग्री का एंगल है ये, और एक ये आपका 90 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है ना, और एक आपका 90 डिग्री का एंगल है ये। क्या मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, यानी कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो चलिए यहां से और यहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं।
अब यहां पर तीनों एंगल सेम साइज में है, यानी कि 90 डिग्री में है, बट इनका जो शेप है वो डिफरेंट है। शेप ये और ये, इसमें शेप की बात नहीं कर रहे हैं हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो तीनों ही एंगल आपके 90 डिग्री के हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि तीनों के शेप में चाहे कोई भी डिफरेंट हो, बट जो इनका साइज यानी कि जो इनका मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, तो एंगल कभी भी शेप के साथ नहीं मेजर किया जाता। ये तीनों ही एंगल सेम है, चाहे एंगल यहां से इतना हो या इतना हो। एंगल अगर ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि सेम है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी तो यहां से तो आप लाइक दे ही सकते हैं। अब समझिए, यहां से आगे समझते हैं, समझेंगे। अब यहां पे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये ज्यादा बड़ा है और ये ज्यादा छोटा है। हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते क्योंकि यहां ये कहां तक जा रहा है, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। ये आपका पॉजिटिव जो इन्फिनाइट है वो भी इन्फिनाइट तक है और नेगेटिव जो है वो भी इन्फिनाइट तक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो हम ये मेजर करेंगे कि ये दोनों ही इक्वल साइज में है, इक्वल साइज में, यानी कि ये लाइन इस ग्राफ को, इस एक्सेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये छोटा है या ये बड़ा है, या ये बड़ा है या छोटा। बड़ा छोटा कभी नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इसको यहां पर दोनों जो पार्ट्स हैं वो 50-50% में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए, इसका यूज है, इसीलिए मैंने बताया। आगे चलते हैं चीजों को इससे ज्यादा बेहतर समझने के लिए। अब समझिए, तो मैंने क्या बताया कि ग्रेटर देन और लेस देन के लिए डॉटेड लाइन होगी और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल के लिए स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखिए, इसको हटाते हैं, अब समझते हैं। वही इक्वेशन, वो एग्जांपल जो था मैं वो लेता हूं। देखना, मैंने लिया 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। समझेंगे, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ये मेरे पास एक इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज है जो ग्रेटर देन के फॉर्म में है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। तो हम इसको सबसे पहले चेंज करते हैं इक्वल फॉर्म में और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बता रखा है, ग्राफ भी मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से फाइंड करना है। x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू 2, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अब मैं अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करता हूं, ठीक है ना, यानी कि ये आपका x, ये y, ये माइनस x यानी x डॉट, और ये आपका y डॉट। देखिए, अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ये देखिए, आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके एक्सेस पे आए हैं। अब यहां से इसे ऐसे और यहां से इसे ऐसे, ये देखिए सबसे पहले। अब हमारा ग्राफ तो बन चुका। अब समझते हैं, यहां पर जब हमने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था तो ये इक्वल के फॉर्म में था, ठीक है ना। और इक्वल के फॉर्म में होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट्स वो लाई करते थे आपके लाइन पे। हर एक पॉइंट जो इस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, यानी इसके कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, इस लाइन के, वो उस लाइन पे ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैंने कोऑर्डिनेट लिया आपका 4 और 0 एंड 4, इसे पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में 4 इजिकल टू आपका 4 है। नाउ चेक आउट, 4 इजिकल टू 4, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि ये जो 4 है वो LHS का जो आपका पार्ट है वो RHS के इक्वल है। लेकिन अब यहां पर जो हमें दे रखी है कंडीशन, वो दे रखी है ग्रेटर देन की। यानी कि अगर मैं इसी चीज को, देखिए, अगर मैं इसी चीज को पुट करता हूं यहां पर कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 और इसी कोऑर्डिनेट को लिया और मैंने पुट किया 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 4 ग्रेटर देन 4, तो नोटिस करना जो 4 होगा वो क्या ग्रेटर देन 4 है। समझो, जो 4 है वो ग्रेटर देन 4 है, ये तो फॉल्स है। यानी कि मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड करे हैं वो कोऑर्डिनेट इस पे लाई नहीं कर रहे।
और लाई नहीं करते तो वो फॉल्स है। लेकिन स्टेटमेंट तो है, अब स्टेटमेंट है तो लाई नहीं कर रहे, तो लाई कैसे करेंगे यहां समझना है। तो अब यहां पर देखना है कि लाई कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई। अब यहां पर ये जो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 है, इस लाइन पे तो लाई नहीं कर रहे, लेकिन लाइन के इधर साइड भी बहुत इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स है और लाइन के उस साइड भी, यानी कि अगर मैं उस साइड की बात करूं ये अपर साइड है और इस साइड की बात करूं तो ये बिलो साइड है, ठीक है ना। तो लाइन के अपर साइड पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है भाई, ये भी एक पॉइंट है, ये भी 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 पॉइंट है, ये जितने भी आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, और लाइन के बिलो साइड भी इनफाइनाइट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट ही तो हैं, ये सारे पॉइंट है। तो अब हमें चेक करना होता है कि कौन से पॉइंट पर ये आपका लाई करता है और ये ट्रू होता है। हमें यह चेक करना होता है इस बात पर, क्योंकि जो हमने 9th और 10th में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे थे वो इस सारे लाइन पे आपके बिलोंग करते थे, और लाइन पे बिलोंग करने की वजह से आपने नोटिस किया था जब इक्वल का साइन होगा तो इसका LHS का पार्ट उसके RHS के बराबर होगा। तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, और ट्रू है तो हमने छोड़ दिया। लेकिन यहां पे ग्रेटर देन का जो साइन था, ग्रेटर देन के साइन की वजह से यहां पर कोई भी पॉइंट अगर मैं पुट करता हूं जो ग्राफ में है, अगर मैंने 2 और 0 करा, या तो वो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है इसके लिए, अब समझो। अब हमें चेक करना होता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है इनइक्वालिटीज का, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, तो जो 2x प्लस वाई इज इक्वल ग्रेटर देन 4 जो आया आपके पास, ग्रेटर देन 4 आया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या अब यहां पे एक क्वेश्चन और रेज होता है, वो क्या, सर जब अपर साइड और बिलो साइड पे इनफाइनाइट आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्या मुझे हर एक कोऑर्डिनेट पे चेक करना पड़ेगा कि कहां कहां ट्रू और कहां कहां फॉल्स है। ये तो गलत हो गया और बहुत ही टफ हो गया कि भाई इतने सारे इनफाइनाइट जो आपके पास कोऑर्डिनेट है सब पे चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सोल्यूशन निकालते हैं। हम यहां से 0 0 पे चेक करेंगे, 0 0 पे चेक करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अब हमने यहां पे पुट किया 0 और 0 कोऑर्डिनेट, ओरिजिन कोऑर्डिनेट, और 0 0 पे अगर मैंने पुट किया तो नोटिस करने वाली बात, 2 × 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4, 0 ग्रेटर देन 4। नोटिस करना कि जो 0 का पार्ट है वो ग्रेटर देन 4 है, नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब यहां से समझने वाली बात, समझो मेरी बात, ये जो आपके पास बिलो लाइन के, यानी लाइन के बिलो साइड में, लाइन के बिलो साइड में, समझना एक बार आराम से समझ आ जाए, आराम से इनफिनाइट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको समझ नहीं आया तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी नहीं फाइंड होगा, उसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू मी। तो समझिए, मैंने ओरिजिन पे चेक किया और ओरिजिन पे पाया कि 0 जो है ग्रेटर देन 4 नहीं है, और नहीं है तो वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है तो हमें चेक करना होगा कि जो ये लाइन है उसके बिलो साइड, यानी ओरिजिन के साइड जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब पर फॉल्स आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, चेक करो। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को लेता हूं 1 और 0, चेक करो, मैंने कोऑर्डिनेट लिया 1 और 0, समझना। तो 1 और 0 अगर मैं इस स्टेटमेंट के लिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, देखो स्पेस कम है, चीजें ज्यादा ब्रीफली समझना है, मेरे साथ साथ सिर्फ समझते रहिए चीजों को, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे नोट करते रहिए। बशर्ते कि मैं सारे एग्जांपल्स बता रहा हूं, एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग जो आपका कंसेप्ट क्रिएट होता है उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहो साथ साथ। जितनी कॉपी में आप चीजों को नोट करेंगे, जितनी चीजें आपके माइंड में होंगी, गारंटीड है हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, अब मैंने पॉइंट लिया 1 और 0, 2 × 1 प्लस में 0, और ये आपका ग्रेटर देन है 4। तो अब नोटिस करो, 2 × 1 = 2 ग्रेटर देन 4, क्या ये ट्रू है? ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, समझो। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन के अबव साइड पे लेते हैं, सॉरी अबव साइड का अपर साइड पे लेते हैं, अपर साइड पे, नाम अपर लिखा था अपर। अब यहां पे 2 और 1 था, एक मैंने पॉइंट कोऑर्डिनेट ले लिया वो 3 और 2, और ऑब्वियस ये आपके अपर साइड पे बिलोंग करता है। इस पे पुट करते हैं, 2 × 3 प्लस में 0 ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 4,
2 3 जा 6 ग्रेटर देन 4। अब देखो 6 ग्रेटर देन 4 है, ये है ट्रू, ये है ट्रू, यानी कि किसी भी लाइन के वन साइड स्टेटमेंट ट्रू होगा और वन साइड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। किसी भी लाइन के वन साइड पे स्टेटमेंट ट्रू होगा और वन साइड पे स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब सवाल ये आया, फिर से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर जब सारे स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं तो क्या हम राइट हैंड साइड यानी कि उसके अपर साइड और उसके बिलो साइड सब कुछ ले लेंगे या सारे हमारे सॉल्यूशंस होंगे? सॉल्यूशन समझते हैं। हमारा स्टेटमेंट कहता है कि हमने इसको 0 0 पे चेक करना है, स्टेटमेंट को 0 0 यानी ओरिजिन पे चेक करना है। ओरिजिन पे हमारा पॉइंट बनता है कुछ इस तरीके से, ये 0 ग्रेटर देन 4 है और ये है हमारा फॉल्स। और फॉल्स होने की वजह से समझना, फॉल्स होने सिर्फ हम ओरिजिन पे चेक करेंगे और ये फॉल्स है, तो फॉल्स अगर ये, तो इसका मतलब ओरिजिन के सारे साइड पे फॉल्स है। हम हमेशा लाइन को लेंगे जो हमारा ट्रू होगा। तो देखो ट्रू किस साइड पे होता है? ट्रू हमारा होता है अपर साइड पे। तो अपर साइड के जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, एवरी कोऑर्डिनेट्स बिलोंग्स टू दी और एवरी कोऑर्डिनेट्स लाइज टू दी ऑन दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमें ओरिजिन के अपोजिट साइड जाना पड़ेगा। और ओरिजिन के अपोजिट साइड के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे सॉल्यूशंस हैं। दिस इज द सॉल्यूशन। और समझना एक बात और, जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं 6.2 6.3 जितने भी, वो सारे सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। तो समझते हैं एक बुक का एग्जांपल और देखते हैं क्या जो आपको कॉन्सेप्ट बताया क्या उससे कुछ बातें डिफरेंट है या सेम। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन 3x + 4y लेस देन इक्वल 12। तो मैंने आपको बताया था कि 4 आपके इनइक्वालिटीज के साइन होते हैं, एक ग्रेटर देन में होता है, एक लेस देन में होता है, एक ग्रेटर देन इक्वल होता है, एक लेस देन इक्वल होता है। इस तरीके से उसमें जो ये ग्रेटर देन और इक्वल का होता है ये आपका डॉटेड लाइन होती है, इसको डॉटेड लाइन में शो करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो आपका ये है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है, जो इसका पॉइंट आएगा, लाइन आएगी, वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो देखिए उसके बाद अब सबसे पहले सॉल्व फॉर ग्राफ, ठीक है ना, 3x + 4y = 12 एंड पॉइंट ये आपके पास आया x एंड y। बोला था कि जनरली आपके पॉइंट्स कौन से लेंगे हम, 0 और 0, एक बार x की वैल्यू 0, x के पॉइंट्स को 0 लेंगे, एक बार y के कोऑर्डिनेट्स को 0 लेंगे। अगर मैंने x के कोऑर्डिनेट्स को 0 लिया तो y का पॉइंट आपके पास आता है 3 और y को मैंने 0 लिया तो x का आता है 4। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट। ग्राफ यही बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, आपका कोऑर्डिनेट यहाँ आया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ठीक है ना। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ठीक है ना, ये यहाँ आया। ग्राफ अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में लेना है, हमने ले लिया, ठीक है ना। और हमने क्या करा, जब हमने लिया तो यहाँ पर हमने 3x + 4y ≤ 12 ये लिख देना आप। तो यहाँ तक तो ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने क्या बताया था कि जो 3x + 4y < 12 है, हम इसे ओरिजिन पे चेक करेंगे 0 0 पे, 3 × 0, 4 × 0 लेस देन 12, देन 0 इज द लेस देन 12, लेस देन इक्वल 12। तो देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि लेस देन क्या 0 छोटा है 12 से, 0 छोटा है 12 से, तो ये आ रहा है ट्रू, ठीक है ना। वैसे तो आप देख सकते हो ना तो 0 छोटा 12 से है, ठीक है ना तो अब यहाँ पे 0 जो बराबर है वो 12 के भी नहीं है। तो हम एक ही चेक करते हैं, वैसे इनइक्वालिटीज को, इक्वल के साइन को चेक नहीं करते। 0 जो लेस देन है वो 12 से है, तो 0 जो है वो छोटा है 12 से, तो ट्रू आ गया। अब हमने क्या करा, जो ट्रू आया, तो जब हम ओरिजिन पे चेक करा और ट्रू आया, तो हम जितने भी इसके पॉइंट्स होंगे डॉटेड, वो सारे पॉइंट्स जो हमारे ओरिजिन के साइड्स के हैं
ओरिजिन के साइड्स के हैं वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे, इवन सिर्फ इसके लाइन के कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये इसका आंसर आ चुका। इनफाइनाइट इसके आपके सॉल्यूशंस हैं, तो मैं एक ऐसा नहीं कर सकता कि एक इंडिविजुअली पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट को लेके शो कर दूं, या ऐसा हो जाए कि मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स के लिया तो इनफाइनाइट्स के लिए हमारे पास सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। तो ये जो लाइन आपको शेड दिखाई दे रही है ना, वो यही शो कर रहा है कि इसके यानी कि इस लाइन के नीचे बिलो साइड के जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। और एक बात और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि स्टेटमेंट ट्रू होता है तो हम ओरिजिन की साइड लेते हैं, यदि स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम ओरिजिन से अपोजिट साइड में लेते हैं। और आप नोटिस करना, ये भी चेक करके कि ओरिजिन के साइड्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे आप इसमें पुट करना, आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। और ओरिजिन के साइड के जितने भी अपर साइड के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे आपके फॉल्स होंगे। आप पुट करके देख लीजिए, किसी भी कोऑर्डिनेट को लीजिए, सपोज मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ, पुट कर लीजिए 50 कोऑर्डिनेट, आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस हम फॉल्स को शेडेड नहीं करेंगे, विच कोऑर्डिनेट्स बिलोंग्स टू द स्टेटमेंट, ठीक है ना। जो भी स्टेटमेंट आपके बिलोंग करते हैं और लाई करते हैं स्टेटमेंट से, यानी कि ट्रू आते हैं, वही हम शेड करेंगे, वही लेंगे। तो मैं आपको बार बार एक बात और कह रहा हूं कि शेडेड की मीनिंग होती है कि इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स हैं जो इस पर लाई करेंगे, तो हमने इसीलिए शेड कर दिया, सारे आपके सॉल्यूशंस हैं। ये इसका सॉल्यूशन था 6.2 का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और एग्जांपल समझते हैं, इससे समझते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 8 6.2 का है, 3y माइनस 5x लेस देन 30। अब ये आपका सिर्फ लेस देन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपने नोटिस किया था कि उसमें लेस देन और इक्वल का साइन था, तो मैंने स्ट्रेट लाइन लिया था, इसमें डॉटेड लाइन लेनी है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व फॉर ग्राफ, ये आप लिख के एक बार आप क्या करना है आप लोगों को कि इसको इक्वल के फॉर्म में एक बार जरूर शो कर देना, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो सॉल्यूशंस होते हैं जो लाइन पे लाई करते हैं, लाइन पे लाई करते हैं। तो हमें इसके लिए इस तरीके से शो करना होगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -6 आती है, ठीक है ना। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आपकी 10 आती है, ये देखो, ठीक है। चलिए अब ग्राफ पुट कर लेते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो अप टू 10 तक है और नेगेटिव में भी है, तो मैं क्या करता हूं, 2 का गैप लेता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5। ये सारी चीजें आपने स्केल से करोगे, फ्री हैंड नहीं करोगे, ये बात याद रखना। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, ओ सॉरी, हम 2 के गैप में लेंगे, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है ना। एंड 10 -2 -4 -6 -4 -6 -8 -10, ठीक है ना। -1 -2 -4 -6 -8, देखो, ठीक है ना। x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, ये यहां पर आया। x की वैल्यू -6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है। अब यहां पे ग्राफ बनना है कुछ इस तरीके से, ये लिखा और ये ग्राफ, ये आपको बताया है कि ग्राफ, एक बात याद रखना, स्केल से लेना है आपको, और फ्री, और आपको ना ये आपको एरो का साइन जरूर देना है, क्योंकि कहां इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसीलिए। चलिए अब पुट करते हैं, क्या था इक्वेशन हमारा, 3y माइनस 5x लेस देन 10 लेस देन 30, ठीक है ना। आइए अब इसे चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए अब यहां पे चेक करते हैं कि 3y माइनस 5x लेस देन 30 है, हमने चेक करा ओरिजिन पे चेक कर रहे हैं ओरिजिन, तो 3 इंटू में 0 माइनस 5 इंटू में 0 लेस देन 30, देन 0 लेस देन 30। अब 0 लेस देन 30 है, 0 लेस देन 30 है, तो 30 अगर है तो ये ट्रू है, ठीक है ना। और ट्रू है तो मैंने क्या कहा था कि जब भी ट्रू आएगा तो आपका जो पॉइंट्स यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ओरिजिन के साइड्स पे होंगे। तो अब
जो हमारा ग्राफ है, अच्छा एक चीज और भी मैंने बताई थी कि जो लेस देन होगा ये डॉटेड लाइन में होगी, तो आप इसको डॉटेड लाइन बना सकते हो। ये लीजिए, ये बन गया इसका डॉटेड लाइन, ठीक है ना। आप डायरेक्ट बना लेना, वो मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया था। डॉटेड लाइन होगी और जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे आपके ओरिजिन की साइड होंगे, और ये ओरिजिन की साइड पे जितने भी आपके पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे कोऑर्डिनेट्स आपके लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में गिवन है या दिया गया है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन की साइड है लाई करेंगे, बिकॉज की ट्रू हमने चेक किया और ट्रू आया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको 6.2 के करने हैं, ठीक है ना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। कोई भी ऐसी चीज आप चाहते हैं कि मैं और बेहतर बना के दूं या बेहतर करके दूं, या कोई बेहतर मुझे या कोई इंप्रूव करना हो, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं 6.3 के यानी कि 2 वेरिएबल्स के जो लीनियर इनइक्वालिटीज है वो जो आपके 2 इक्वेशंस में है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।